वेलकम स्टूडेंट्स। आज दूसरा दिन है। कल हमने बात किया हुआ था कि हम 12 दिन के अंदर में फास्ट कैलकुलेशन में हम बनेंगे, और एक ही सवाल के साथ कि 5 मिनट है ना। देखिए, पहले भी मैंने बोला कि किसी चीज को सीखना और उसे खून में मिलाना दो अलग अलग घटनाएं हैं, दो अलग अलग चीज है, और इस बात को अब तो आप समझ ही रहे होंगे। और हमने कल बताया था कि 10% विद इन 10% में जो अगर तरह तरह के जो प्रतिशत की वैल्यू हैं, उनमें से 11 वैल्यू को हमने लिया हुआ था जो किसी आपके फ्रैक्शन के भिन्न के वैल्यू के बराबर है, और जिससे हम कितनी आसानी से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, वो भी वही है ना, 5 मिनट का वक्त है, तो फिर आज उसे जरूर देख लें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ है। आज जो है हम 10% से 20%, मतलब 10% से 20% के बीच में उन फिगर्स को लेंगे, उन वैल्यूज को लेंगे जो हमारे क्या कहते हैं कैलकुलेशंस में बहुत ज्यादा मददगार होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, आते हैं विद इन 10% टू 20%। देखिए, 16.66% काफी कॉमन है, आपके बहुत सारे इसमें भी दिखाया जाता है। देखिए, 16.2/3% भी बोलता हूं, इज इक्वल टू 1/6। लेकिन ये प्रतिशत भी 15.4% भी आते हैं। आप अगर अप्रोक्सीमेशन देखेंगे तो ये जनाब वहां पे बैठे हुए हैं। 14.28 और 14.3 ये बराबर 1/7 का होता है। सॉरी, इसमें परसेंटेज का सिंबल छूट गया है। 12.5% अनदर 1/8, ये भी आप जानते हैं कि ये आपके क्या कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट का काफी कॉमन फिगर है। 11.8% अप्रोक्सीमेशन में काफी आने वाला ये फिगर है। हम आपको बहुत सारे इसको आफ्टर 10th डे के बाद 11वां दिन से, आप जानते हैं पहले ये 10 दिन हम इसे खून में मिलाएंगे, 10 से लेके 100% के अंदर में सारे संख्याओं का जिनका आपका भिन्न वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू है उसे सीख लेंगे, और सीखने के बाद खून में मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे वो आपने पहले वीडियो में जाना है। इस वीडियो में भी उसके लिए हम लिंक दे रहे हैं, दैट इज द प्रैक्टिस सेशन का लिंक, जो आपके पहले वीडियो में भी हमने बताया है, इस वीडियो में भी हम बता रहे हैं। वेरी सिंपल, क्लिक कीजिए और टेस्ट दीजिए। लेकिन टेस्ट देने के पहले जनाब इसे 2-3 बार देख के मन ही मन याद कर लेने की कोशिश कीजिए। फिर ये आपके हम खून में मिलाएंगे। अगर खून में मिल जाता है तो समझ लीजिए फास्ट आप ही बनेंगे। आते हैं तीसरा, 17.64%, ये है देखिए 3/17, 3/17। 10.5 ये भी आप जानते हैं द मोस्ट कॉमन, दैट इज द 2/19 का ये फ्रैक्शन वैल्यू है, 10.5%। 11.11%, 1/9। 13.33, 2/15। 15.78 और 15.8 इज इक्वल टू 3/19। जरा देखें कि इसमें मैंने अगले वीडियो में, हर वीडियो में थोड़ा सा हम करेंगे कि ये कैसे हमें हेल्पफुल होते हैं। थोड़ा सा एक नजर हम देख लेते हैं। जैसे समझ लीजिए 138 इंटू 16.2/3% है, तो देखिए इसको गुना करने में क्या हालत खराब होगा, हालत तो बिगड़ेगा ही। लेकिन अगर इसकी ये जो 16.66 बराबर 1/6 होता है, ये वैल्यू अगर बड़ा है तो क्या है, 138 को आपको 1/6 से अगर इसको काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, सिंपली 23, फास्ट। लेकिन इसके इस जगह पे पहुंचने के लिए, क्योंकि आपके परीक्षा में चाहे आप बैंक दे रहे हैं या एसएससी दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा तेजी लाने के लिए 5 मिनट का हर दिन जरूरत होगा एक टेस्ट देके खुद को तैयारी करने का। आज दूसरा दिन है, तो कल का वीडियो भी देखना नहीं भूलेंगे आप। अब आते हैं दूसरा फिगर। देखिए 169, हम जानते हैं ये 13 का स्क्वायर है, लेकिन इसका 15.4% अगर आता है, 50 इसका बोला जाता है, तो क्या करेंगे। देखिए ये सब कॉमन फिगर्स है। देखिए 15.4% अगर आपको पूछा जाता है तो एग्जामिनर जानता है कि अगर आप स्मार्ट हैं तो आप 2/13 का इस्तेमाल कर लेंगे, नाहक गुणा नहीं करने जाएंगे। क्योंकि एग्जामिनर चाहे वो एसएससी का हो या बैंक का हो, वो आपसे ये एक्सपेक्ट करता है, ये एक्सपेक्ट नहीं करता है आपसे, वो आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप इस तरह से जाएंगे।
तो आप 169 को 13 से भागा दिए तो 13, 13 को 2 से गुना किए तो 26 आया। नाउ द नेक्स्ट एक और भी देखते हैं, 187 इंटू 11.8%। आपको याद आ रहा होगा कि अप्रोक्सीमेशन में ये बड़े बहुतायत से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप 3/17 के तरीके में जाएंगे। 17 से अगर इसको काटेंगे तो 11 होगा, 11 को 3 से गुना करेंगे तो 33 होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हम फास्ट जो शब्द नहीं है। अब आप अगर 10 दिन मेरे साथ हर दिन 5 से 7 मिनट व्यतीत करेंगे तो फिर ये आपके लिए एक शब्द नहीं बल्कि आपके लिए एक रियलिटी होगा। दैट इज द ओनली रियलिटी जो कहीं अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसके साथ ये जब खत्म हुआ उसके बाद आप इसके डिस्क्रिप्शन पार्ट में जाइए, जाने के बाद लिखा हुआ होगा, क्लिक कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तुरंत आपका एक क्विज खुल जाएगा। पहले उसमें रजिस्टर कीजिए। पहले अगर आप रजिस्टर हो चुके हैं तो फिर सिंपली लॉग इन कीजिए। देखिए, जब रजिस्टर करते हैं तो अपना पहला नाम, दूसरा नाम दीजिए, यूजर नेम दीजिए। अगर आपको बोलता है कि यूजर नाम इज नॉट अवेलेबल, मतलब आपका कॉमन नेम है, कॉमन यूजर नेम है, किसी ने उसका इस्तेमाल किया हुआ है इसलिए आपको नहीं मिल रहा है, तो आप यूजर नेम को चेंज करके फिर आप नीचे अपना पासवर्ड दीजिए, जो पासवर्ड हमें सही लगता है, और इसके बाद ये पासवर्ड हो जाने के बाद आप खाली साइन अप कीजिए, उसके बाद लॉग इन कीजिए। क्या कि देखिए, ये अब तो ये जमाना आ गया है कि हर किसी को मॉक टेस्ट के पेपर्स देना होगा। हमने इस मॉक टेस्ट के पेपर को ऐसे बनाया है कि आप इसे क्या कहते हैं, इसे तैयारी में इस्तेमाल कर सकें। तो विश यू गुड लक। आशा करता हूं कि आपके जरूर आप ये करेंगे। ओके देन, थैंक यू।